बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, इस वक्त पूरी कौम एक हैजानी कैफियत में मुब्तला है, और जबकि नेशनल असम्बली में इस वक्त हम मौजूद हैं, प्रेस गैलरी में बैठे हुए हैं, यहाँ भी अब असाबी तनाव जो है वो आखिरी हद तक पहुँच चुका है। अगर ये कहा जाए कि जोड़ तोड़ और असाबी खिंचाव की कैफियत ऐसी है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हर एक घंटे के बाद सूरत हाल तब्दील होती नज़र आती है। गुज़श्ता रात जब सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास ख़त्म हुआ तो सबसे पहले ये ऐलान किया गया कि सुबह कैबिनेट की मीटिंग 9:30 बजे होगी, 11 बजे नेशनल असम्बली का इजलास होगा और 3 बजे सेनेट का इजलास होगा। और यूँ लग रहा था कि जैसे आज अब तक जब हम यहाँ बैठे हैं ये काम ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन लम्हा बलम्हा सूरत हाल इस तरह तब्दील हो रही है कि अगर मैं आपको बताऊँ तो आप भी हैरान होंगे कि भाई ये क्या सूरत हाल क्या है कि कौमी असम्बली के इजलास का टाइम अब तक 4 मरतबा तब्दील हो चुका है। पहले 11 बजे का टाइम तो रात को अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन फिर ऐलान हुआ कि 3 बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा, 3 बज गए। फिर ऐलान हुआ कि 7 बजे होगा और 7 भी बज चुके हैं। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि 9:30 बजे का टाइम दिया गया है कि 9:30 बजे इजलास होगा कौमी असम्बली का। इस तरह सेनेट के हवाले से अगर आपको बताना चाहें तो रात को जो अनाउंसमेंट हुई, अकॉर्डिंग टू दैट अनाउंसमेंट 11 बजे सुबह सेनेट का सेशन होना था। फिर टाइम तब्दील करके 3 बजे का टाइम दिया गया, फिर 6:30 बजे का दिया गया, फिर अभी 8:30 बजे का दिया गया है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हुकूमती सफ़ों में परेशानी की क्या सूरत हाल है। और इस परेशानी की वजह क्या है कि मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि मैं और पीपल्स पार्टी सेम पेज पर हैं। बज़ाहिर लगता भी यह है कि मौलाना ने 80% गेन किया है। जो तरामीम मौलाना ने सजेस्ट की उनमें 80% मेरा ख्याल अडॉप्ट कर चुकी है नून लीग और पीपल्स पार्टी। लेकिन मौलाना आसानी से बड़े आराम से ये बात कर देते हैं कि देखें, मेरी ख्वाहिश है कि ये कंसेंसस हो, ये अक्सरियत राय की बुनियाद पर ना हो, तो इसलिए हमें पीटीआई को साथ लेकर चलना है। एक बड़ी खबर आप तक पहुंच तो चुकी होगी कि आज 4 अक्टूबर के बाद पहली मरतबा पीटीआई का एक वफद जो है अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मिला है। बज़ाहिर ये लगता है कि खान साहब ने शटअप कॉल दे दी होगी कि भाई मैं जेल में बैठा हूँ, मैं इस असम्बली को कहता हूँ ये फॉर्म 47 वाली असम्बली है, मैं इस असम्बली को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं इस हुकूमत को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, और आप उसे किस बुनियाद पे मुज़ाकरात कर रहे हैं? क्या आप बार बार कह रहे हैं कि फ़लाँ तरमीम आ रही है, फ़लाँ तरमीम आ रही है, ले जाओ ये तरमीमें अपने घर। लेकिन आपको पता है कि सियासी जमातों का अपना एक तरीक़ाकार होता है काम करने का, कि पर्या पंचायत की बात भी हो तो जो लोग अपने इलाकों में, अपने घरों में पर्या पंचायत में जाने के आदी हैं तो उन्हें पता है कि पहला सबक ये पढ़ाया जाता है कि कभी पर्या में जाने से इनकार नहीं करते। और दूसरी चीज़ क्या पढ़ाई जाती है कि अगर आप समझते हैं कि आपने कोई काम नहीं करना तो पर्या में शरायत ऐसी रख दें कि दूसरी पार्टी आपकी बात ना माने। तो अब बिल्कुल यही सूरत हाल अब मेरा ख्याल है कि स्टेज सज चुका है। बज़ाहिर मुझे कोई वाइब नज़र नहीं आती कि पीटीआई जो है वो किसी भी तरह आईनी तरमीम का हिस्सा बनेगी। लेकिन क्योंकि मौलाना फजल रहमान के साथ वो इंगेज है गुज़श्ता 1 हफ्ते से, इसलिए पीटीआई का जो डेलीगेशन खान साहब से मिला है वो कभी आके ये नहीं कह सकता कि मौलाना फजल रहमान जो है उनके बारे में कोई नेगेटिव बात हुई है, या वो ये नहीं कह सकता कि खान साहब ने कहा कि भाई मौलाना का अपना रास्ता है, ये मेरा अपना रास्ता है। अगर मौलाना असम्बली में बैठे, मैं तो जेल में बैठा हूँ। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि पीटीआई की ये कोशिश है कि हम जवाब ना दें, मौलाना हमें जवाब दे दें। और इसी वजह से अब तक जो मामलात निगरान हो रहे हैं, अब मौलाना का घर जो है वो तमाम एक्टिविटी का मरकज़ बना हुआ है। पीटीआई का डेलीगेशन उठ के जाता है तो बिलावल साहब चले जाते हैं, वो उठ के जाते हैं तो नून लीग के लोग चले जाते हैं। तो आज सारा दिन इसी असाबी तनाव में गुजरा। जो पार्लियामेंट कवर करने वाले रिपोर्टर हैं वो सुबह से कभी प्रेस गैलरी में होते हैं, कभी गेट नंबर 5 पे होते हैं, कभी गेट नंबर 1 पर होते हैं, कभी प्रेस क्लब जाते हैं,
بار بار ان کے دفاتر سے ان کو جب بیپر پہ لیا جاتا ہے کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے، تو ظاہر تازہ ترین صورتحال وہی ہے کہ عمران خان صاحب کے وفد گیا، وہ انہوں نے اب ایک نئی بات کی ہے، خان صاحب نے کہا کہ میں مزید مشاورت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر بھائی جان یہ کیسے پاسبل تھا؟ حکومت یہ سمجھتی تھی کہ رات ہم مولانا صاحب کے پاس جائیں گے اور مولانا سے سٹیمپ لگوائیں گے اور صبح پارلیمنٹ جو ہے کیبنٹ جو ہے وہ اس کو اپروو کر دے گی۔ اب دونوں طرف سے جو قومی اسمبلی کے اجلاس کا ٹائم بتایا گیا ہے، اناؤنس کیا گیا ہے 9:30 بجے، اور سینٹ کا اجلاس بتایا گیا ہے 8 بجے، لیکن آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس وقت تک سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں یہ 26ویں آئینی ترمیم پیش نہیں ہو سکتی جب تک کیبنٹ اس کو اپروو نہیں کرتی۔ لیکن ابھی تک کیبنٹ کے اجلاس کی تازہ ٹائم نہیں دیا گیا، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ آج کی ساری رات جو دنیا بھر میں لوگ پاکستان کی اس آئینی ترمیم کو دیکھ رہے ہیں، جو سیاسی حالات کو دیکھ رہے ہیں، وہ ساری رات ٹکٹی پر رہیں گے، اور میرے ساتھ تمام جو جرنلسٹ ہیں وہ اسی سے ساری رات کبھی پارلیمنٹ کے اندر اور کبھی باہر ہوں گے۔ آج رات مجھے یہ مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ بہرحال اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو ہم آپ کو آگاہ کریں گے، اور آپ کے بھی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ ہمیں بھی اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔